पूरी भक्ति के नियमों में दृढ़ता कैसे लाए अपने जीवन में? नियम तो जानते हैं, लेकिन उस हिसाब से दृढ़ता लाना कि हम एक हिसाब से चल सके, भक्ति में हिले ना डले ना, वो कैसे लाए? श्रवण, और दूसरा है भक्तों का संग। श्रवण करना है, वैदिक परंपरा से श्रवण करना चाहिए। आज हजारों लाखों लोगों में से बहुत ही कम लोग ऐसे जो वैदिक परंपरा के अंतर्गत आते हैं। अगर आज हम पूरे विश्व की गणना देखें तो 800 करोड़ लोग हैं। उनमें से कितने लोग होंगे जो मनुष्य होकर भी मनुष्यत्व को प्राप्त होंगे, यानी मनुष्य नहीं है। लोग हिंसा कर रहे हैं, डीजे में जैसे प्रभु जी ने कहा डांस कर रहे हैं, बहुत ही बुरा हाल है। तो उनमें से मनुष्यत्व को प्राप्त वो व्यक्ति है जो कम से कम हिंसा नहीं करता है, अहिंसक व्यक्ति है, मांस नहीं खाता। ऐसे कितने लोग होंगे जो मांस नहीं खाते? वेजिटेरियन ढूंढने निकलेंगे, बहुत कम प्रतिशत मिलेंगे पूरे विश्व में लगाया जाए तो। अब तो लोग व्रज के अंदर भी मांस खा रहे हैं, मैंने सुना। तो सोचिए आप हिंसा कितनी बढ़ गई। तो वो मनुष्य भी नहीं है जो हिंसक है। अहिंसक व्यक्ति मनुष्यत्व को प्राप्त है। मनुष्यत्व की प्रतिशत कितनी कम है? उनमें से भी कितने कम है जो धार्मिक लोग हैं। अब धर्म पे चलने वाले भी हजारों प्रकार के है ना। भागवत में जैसे वर्णन है कि धर्म प्रवजिता कैतव निर्मत्सरणम स्था। तो ऐसे जो कैटव धर्मी है वो बहुत सारे हैं। आज कांवड़ के नाम पर कितना कुछ और आप सब जानते हैं, उसमें चर्चा नहीं करेंगे। तो ये सब धर्म पालन करने वाले ये भी मनुष्य में आ गए, क्योंकि मांसाहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है ना धर्म के नाम पर बहुत सारा दिखावा कर रहे हैं, कैटव धर्म है। उनमें से फिर घटाए तो मुमुक्षु कितने हैं जो मुक्ति की कामना करते हैं? वो मुमुक्षु में से भी प्रतिशत घटाए तो कितने हैं जो भक्ति की कामना करते हैं? तो जब भक्ति की कामना करने के स्तर पर कोई व्यक्ति आता है, माला जपने लगता है, माला जप करके वृंदावन धाम में आ गया है या इस व्रत क्षेत्र में आ गया है, भक्तों के संग में आ गया है, तो उसका प्रथम कर्तव्य बनता है श्रवण विधि को प्रधानता देना। नवदा भक्ति में भी प्रहलाद महाराज ने प्रारंभ किया श्रवणम कीर्तनम, है ना, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो प्रथम श्रवणम है। अब श्रवण क्या करें? आजकल यूट्यूब के माध्यम से सब कुछ श्रवण हो रहा है, और उसने सहायता भी करी और नुकसान भी बहुत किया, क्योंकि व्यक्ति अधिकारी ना होकर के भी कुछ ऐसे प्रवेश कर जाता है। मान लीजिए मैं भक्ति रसामृत सिंधु पे कथा कर रहा हूं अपने लोगों के लिए, अब वो क्योंकि ऑनलाइन जा रही है तो उसको एक अनधिकारी व्यक्ति जो कि अभी भक्ति में प्रारंभ हो वो भी सुन ले, और सुनने से क्या होगा, वो मार्ग से च्युत हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा ये तो बहुत भयानक खतरनाक मार्ग है, इस पे कैसे चलूं। तो श्रवण विधि को, श्रवण तो बहुत ईजी है सुनना, लेकिन क्या सुनना ये बहुत गहरा विषय है। हमें अपने अधिकार अपने सीनियर से पूछना चाहिए कि प्रभु जी मेरे अधिकार में क्या है, मुझे क्या सुनना चाहिए। जो अधिकार मिल जाए उतना सुने, उतना पढ़े, और उतने ही प्रकार के भक्तों का संग करे, जिसको स्निग्ध सजातीय संग कहते हैं। स्निग्ध सजातीय संग, हाँ। तो स्निग्ध सजातीय संग क्या मतलब है? जो इस्कॉन के अंतर्गत आते हैं, या जो अनुपम कृष्ण या मंदिर से आने वाले जो भी हमारे सीनियर भक्त हैं, फरीदाबाद से आते हैं या वृंदावन से जो महाराज भक्त लोग आते हैं, वो लोगों का संग करना चाहिए। अब वृंदावन में जाकर के इतने सारे बाबा जी हो गए आज, उसमें से कुछ परंपरागत हैं और कुछ परंपरागत नहीं है, तो अब संप्रदायिक है, संप्रदाय विहीन है, अलग अलग प्रकार के हैं। अब आपको तो लगेगा हर तिलक कंठीधारी भक्त है, मैं तो संग कर रहा हूं, पता नहीं क्यों अनुपम कृष्ण प्रभु नाराज रहते हैं मेरे से, मैं तो जाता हूं अच्छा खासा वृंदावन जाता हूं। लेकिन जब चलना प्रारंभ करते हैं तो दोनों लोग एक ही स्थान पर होते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रास्ता एक राइट को मुड़ गया, एक लेफ्ट को मुड़ गया, चलते 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 इन दोनों में इतना बड़ा फासला आ जाता है कि वो कभी कवर ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलेगा कब हम डेविएट होते चले जा रहे हैं। तो श्रवण और अध्ययन और संग, ये तीनों चीजें ऐसे हैं जैसे चाकू की धार हाथ में हो और इस छोटे बच्चे के हाथ में दे दें, बोलते खेलो, ऐसे। श्रवण में चाकू का हाथ इसको दे दो, चाकू तलवार इसके हाथ में। एक दिन मैंने वो कटर दे दिया था बच्चे के हाथ में पेपर काटने के लिए, ऊपर से काट रहा था, काटते काटते इसने अपना पैर ही काट लिया पूरा, यहाँ पे, यहाँ साइड में अभी भी कटा
तो कटर दे दिया तो इसने थर्माकोल काटा काटा पैर भी काट लिया। तो ऐसे भक्त के हाथ में दे देना कि तुम जाओ सुन लो, हरि कथा सुन लो। हरि कथा तो है, लेकिन अवैष्णवा मुखोद्गृणम पूतम हरि कथा अमृतम, है तो हरि कथा अमृत, लेकिन किससे सुननी है? जो सुनाने वाला व्यक्ति क्या वो ऑथेंटिक है, वो अपने निजी जीवन में मदिरापान कर रहा है, वो निजी जीवन में गांजा पी रहा है, लेकिन यहां पर तो भागवत बोल रहा है। मैं तो सुन रहा हूं म्यूजिकल बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अपने निजी जीवन में अवैष्णवात मुखोद्गृणम पूतम हरि कथा अमृतम कर्तव्यम नाही श्रवणस, उनको सुन कर्तव्य है कि सुनना नहीं है। क्यों? यथा उच्चिष्टम यथोपयम, जैसे सर्प से मुख लगाया हुआ दूध जहरीला होता है, वैसे ऐसे व्यक्ति की कथा आपको जहर बना देगी, जहर। अब वो पता ही नहीं चलेगा, इतने सारे ऑनलाइन है। कोई बोलेगा मेरे को तो हमारी भाषा वाला अच्छा लगता है जी, तो कोई चला जाएगा हरियाणा में बहुत सारे गुरु जी को, वो पकड़ लेगा, सुनेगा, कहेगा देखो वो भी तो गीता बोलते हैं, गीता पे तर्क वितर्क करेगा। तो ये चीज है, ये भक्ति में दृढ़ता इन 3 चीजों पर टिकी हुई है। क्या हम कैसा श्रवण कर रहे हैं, कैसे भक्तों का संग कर रहे हैं, और तीसरा कैसा अन्न खा रहे हैं। अन्न बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आज अन्न के नाम पर मंदिर भी है, लेकिन आप देखो भंडारे चल रहे हैं गोवर्धन में, आदमी का नहीं तो भंडारे में खा रहा है, लेकिन वो भंडारे का भोजन कोई व्यक्ति अपने शनि उतारने के लिए शनि बाबा के नाम पर भंडारा कर रहा है। आप तो सारे सात्विक भोजन है, पूरी सब्जी वृंदावन में खाई मैंने, उसने तो उतार दिया, आप पे चढ़ा दिया, आपको पता नहीं चलेगा। आप अन्न देने के अधिकारी हो, खाने के अधिकारी नहीं। तो जो भजन करता है उसको बड़े ध्यान से अन्न खाना चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, है ना। अन्न शुद्धि सतो शुद्धि, सतो शुद्धि चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि परम मुक्ति। प्रारंभ होता है अन्न से, अन्न शुद्ध होना चाहिए। यानी वो व्यक्ति माला जप नहीं करता, उसके हाथ का भोजन नहीं खाना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा हलवाई ने बनाया भंडारे का भोजन की भक्त ने बनाया? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए बाजारी भोजन, बाजारी खाना जितना बचेंगे उतना भक्ति में रहता है, और कुछ नहीं है। 16 नाम हरे कृष्ण, प्रभुपाद जी भी वही बोलते थे। ऐसा नहीं था उनके हरे कृष्ण में कुछ ओम प्रचोदयात् स्वाहा लगा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे स्वाहा प्रचोदयात्, ऐसा कुछ नहीं था। उनका भी हरे कृष्ण ऐसे ही था। तो उनके हरे कृष्ण में हमारे हरे कृष्ण में क्या फर्क हो जाता है? ये 3 चीज, अन्न, संग और श्रवण। ये बहुत ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू। जैसे जॉब में बिजी रहते हैं, फिर घर पे आते हैं लेट थोड़ा, तो वहाँ पे भी थोड़ा बिजी रहते हैं। फिर तो जब ज़्यादा बिजी हम रहते हैं उस टाइम पे, तो हम थोड़ा सा भक्ति में उतना स्टेबल हो नहीं पाते। और जब हम जप करते हैं, 16 माला करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान हम नाम पे लगा नहीं पाते। काल है सुबह का, सुबह का काल बेस्ट होता है। कहते हैं 3 प्रकार से किसी भी चीज को हम बांटते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट है सुबह के 7 बजे से पहले पहले मेरी हरि नाम पूर्ण। बेटर है दोपहर के 12 बजे से पहले, और गुड है रात के 12 बजे से पहले। बैड कभी भी नहीं। तो ये भगवान का नाम हमेशा ही सत्वगुणी फल प्रदान करता है, लेकिन उसकी क्वालिटी बदल जाती है। इसलिए बेहतर है कि हम सुबह उठ करके एक बार उठ जाए, थके भी हों, जब कर लें, फिर सो जाए, कोई बात नहीं है। सुबह उठ करके 4 बजे से 7 बजे के बीच में जब पूर्ण कर लें, जितना कर सकते हैं, तो आप देखेंगे उसमें आपको रस आएगा। क्योंकि उस समय ट्रैफिक रोड पर भी कम होता है और मन में भी ट्रैफिक कम होता है। तो जैसे ही रोड का ट्रैफिक बढ़ता है, मन का ट्रैफिक भी उतनी गति से बढ़ता है। और फिर उसके बाद जैसे रोड पे चलने में आदमी कहता है ना, ऑफिस टाइमिंग में बाहर निकलना मतलब ट्रैफिक में, हरी बोल, ऑफिस टाइमिंग में रोड पर चलना यानी कि झंझट। तो ऑफिस टाइमिंग में माला जपना भी झंझट है, स्मूथ नहीं होता है, मन नहीं लगता, एकाग्र। नाम तो रगड़ेंगे, तो वो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नाम तो लए पर नाम नहीं आए। अक्षर जाप होता है, नाम जाप नहीं होता। नाम जाप बहुत मुश्किल है, इसलिए कहते हैं एक हरि नाम करे सर्व पाप क्षय। एक नाम सारे पाप क्षय कर सकता है।
तो आज तो हमारा तो इतने नाम ले चुके हैं, फिर पाप समाप्त क्यों नहीं हो रहे, तकलीफें आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, प्रारब्ध आ रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि नाम जप हुआ ही नहीं आज तक। तो भी हम ट्रेनिंग सेंटर में अक्षर जाप करके नाम जप करेंगे। जैसे पुराने जमाने में लोग जब हारमोनियम बजाना सीखते थे तो एक पट्टी दे दी जाती थी, उस पट्टी के ऊपर सरगम लिखी होती थी, तो सा बजाकर मुंह से आवाज निकाल लेते थे, सा रे गा। लेकिन उसमें हारमोनियम से आवाज नहीं आती थी, क्योंकि हारमोनियम है ही नहीं, लकड़ी की पट्टी है। तो जब हारमोनियम आता था 2-4 साल बाद, तब बजा कहती तू बड़ा सुरीला है। तो नाम बड़ा मीठा है, लेकिन अभी नाम में मिठास क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हम पट्टी वाली पे ट्राई कर रहे हैं, लकड़ी की माला लेके हरे कृष्ण अक्षर जाप चल रहा है। जिस दिन नाम का स्वाद आ गया ना, ओहो, फिर तो ये प्रश्न नहीं आएगा, ये प्रश्न नहीं आएगा, मेरा मन नहीं लगता है। फिर ये कहेंगे अरे प्रभु जी सारे काम छूट जाते हैं, ऐसा नाम पकड़ लिया है अब छूटता ही नहीं। ये परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया। हाँ जी, जब हम बिजी रहते हैं तो बहुत सारे विषय हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, कभी ऑफिस का, कभी घर का, कभी दोस्तों का। तो उसमें हम किस तरीके से थोड़ा ज़्यादा भक्ति में कंसंट्रेट कर सकते हैं, या फिर भक्ति को किस तरीके से दृढ़ कर सकते हैं इस कंडीशन? जब हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो बहुत ज़्यादा विषय दिमाग में रहते हैं। तो एक्चुअली क्या है, बहुत ज्यादा बिजी रहना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कार्य क्षेत्र को बदलें। अगर हमारी इतनी बिजी हो गई लाइफ कि हमारी हरि साधना, जिसके लिए मुख्य रूप से मनुष्य शरीर मिला है, हम नौकरी क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि भजन साधन अच्छा चलता है। अब भजन साधन ही डिस्टर्ब हो जाए तो फिर ऐसी नौकरी का क्या फायदा? आदमी मान लीजिए कमाता है अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, बच्चे बिगड़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पत्नी जो है वो व्यभिचारिणी हो गई है, घर में खाने को बहुत कुछ है लेकिन सुख नहीं है, ऐसी कमाई का क्या फायदा? तो ऐसे ही वो कमाई अगर मुझे आज भजन करने के लिए तकलीफ दे रही है तो उसी कमाई से दूरी बना कर रखनी चाहिए, फिर अपने कार्य क्षेत्र को बदलना चाहिए। बहुत सारे लोग मिले हैं मेरे को, एक आए थे हमारे गुरु महाराज के पास, वो शराब की कंपनी में काम करते थे, फैक्ट्री में। तो उनको पूछा कि महाराज जी क्या करूं? महाराज ने कहा तुरंत छोड़ दो, क्योंकि इसके कर्म आपको लग रहे हैं, आप भागीदार हो। पुराणों के हिसाब से 1/6 भाग वो उस कर्म का भी लगता है जिस कर्म को आप सहयोग करते हो। अब ठेके हैं शराब के, उसमें आदमी कहता मैं शराब नहीं पीता, मैं तो माला जपता हूं, लेकिन बैठता तो उस पर। कंपनी बेच रही है उसमें बैठ रहा है, या लेदर इंडस्ट्री है उसमें जूते बन रहे हैं, उसका तो कोई दोष नहीं, वो तो मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, लेकिन वो जूते किसी जानवर को मार के बन रहे हैं कि आर्टिफिशियल, आपको क्या पता चले? तो जितने भी पाप कर्म उस तरह होंगे उसके हम 1/6 भागा में मिल जाता है। तो अपनी व्यस्तता से, कई लोग थे जो पहले मल्टीनेशनल में काम करते थे, आईटी में थे, उन्होंने छोड़कर स्कूल की नौकरियां ली, ट्यूशन सेंटर खोल लिए, बोले कुछ तो ऐसा करूं जीवन में जिसमें 10-12 घंटे नहीं तो 5-6 घंटे तो भगवान के मिल जाए। अगर 5-6 घंटे भी नहीं निकाल पा रहा हूं तो उस बिजनेस का क्या ही फायदा? अपनी बिजनेस भी उसके लिए जिसमें ठाकुर जी को। तो बोलते हैं मैंने पीछे एक बात किसी प्रवचन में बोली थी, तो भक्तों ने उसका एक कोटेशन बना दिया। मैंने बोला था 2 प्रकार के लोग हैं, एक जो मंदिर जा रहे हैं ताकि नौकरी चलती रहे, एक नौकरी पर जा रहे हैं ताकि मंदिर चलता रहे। नौकरी से जो धन आएगा उससे मंदिर में दान दूंगा, मंदिर चलता रहे। तो नौकरी पे जा रहे हैं ताकि मंदिर चलता रहे, ये जीवन है, या मंदिर जा रहा है ताकि नौकरी चलती रहे भगवान से मांग के? तो कौन से आप हो, या आपको देखना तो आपको एक साइड है। ज्यादातर 99% लोग इस विंग में आते हैं जहां वो मंदिर जाते हैं ताकि उनके घर परिवार नौकरियां चलती रहे। जिस दिन आप मंदिर में इसलिए नहीं जाए, घर परिवार और नौकरी इसलिए रखी हुई है ताकि मंदिर की व्यवस्था, सेंटर में प्रॉब्लम ना आए, जितनी भी जरूरत पड़े उसके लिए मैं धन कमाता हूं, प्रभु जी भगवान का प्रचार हो जाए, गीता बढ़ जाए, भगवान के प्रसाद बढ़ जाए, सेंटर चल जाए, इसलिए मैं नौकरी कर रहा हूं। अगर आज सेंटर बंद हो जाए, मैं नौकरी छोड़ दूं, मुझे क्या करना, माला जपनी जीवन में क्या करना? ये भाव रखेंगे तो निकल जाएगा भवसागर, वरना तो बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े फंसे पड़े, इंद्र फंसा हुआ है, ब्रह्मा फंसे हुए हैं। मैं देख रहा था पीछे घर वाले तो नहीं बैठे हैं। थैंक यू गुरु जी। बोल रहा हूँ। हाँ। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था कि वो अपने यहाँ पर शॉप में एक्चुअली सभी लेदर का नहीं रखते, पर कुछ लेदर भी रखते हैं और भक्त हैं,
लेदर के शूज रखते हैं, पहनते हैं, पैंतीस रखते हैं बेचने की, सेल के लिए। हाँ सेल करने के लिए। हाँ, उनका एक प्रश्न था काफी समय पहले कि मैंने महाराज का कोटेशन लिख दिया था, गुरु महाराज का, तो एक बार महाराज का आया था हाँ। कि चमड़ी वाले कर रहे हैं, नहीं, हाँ। नहीं रखना उसको चाहिए। पढ़ के उनका ये था कि निकले कैसे, तो काम ही उससे चल रहा है। और उसमें वो एक मृगरारी था। मृगरारी का मतलब होता है मृग का दुश्मन, हिरण का दुश्मन। उसका काम ही यही था, हाथ में चाकू लेकर सुबह निकलता था, घर पे प्रणाम करके काली माई को, हे दुर्गा माई आज 2 जानवर दिलवा देना। 2 हिरण मिल जाते थे, उनका कच्चा काट देता था गला, खून टपकता था, तालियां बजाए खुश होता था ये मरे, फिर उनका खाल छील के बेच देता था और मांस खा के अपना जीवन करता। नारद जी निकले, बोले इतना बुरा जीवन, क्योंकि इसका जीवन, ये मृग का जीवन तो है ही है बुरा, जो मर रहा है, लेकिन इसका जीवन कितना बुरा होने वाला है। ये जो है अपने अंत काल में जब ये शरीर छोड़कर जाएगा तो क्या होगा, इसको तो नरक में, हरे कृष्ण, बातें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस बाहर जाके। हरे कृष्ण। तो बुरा जीवन होने वाला है इसका। नारद जी ने कहा एक काम करो, तुम ये काम छोड़ दो, ये तुम्हें ना नरक ले जाएगा। बोले कैसे छोड़ दूं, घर चलता है, तो जाओ अपनी पत्नी से पूछो, परिवार से पूछो, क्या वो तुम्हारा सहयोग करे। गया पत्नी के पास, बोले जो मैं पाप कर्म करके पैसा लाता हूं, क्या तुम उस पाप की हकदार नहीं हो? अगर पैसे की इंजॉयमेंट करती हो, गहना पहनती हो, गाना गाती हो, तो जो मैं पाप कर रहा हूं उस पाप की हकदार तुम नहीं हो। तो पत्नी बोली मैं क्यों, तुम मेहनत करके कमाओ या मांस खा के कमाओ, मुझे क्या मतलब, मुझे तो धन से मतलब, मैं पाप की हकदार नहीं। माता पिता से पूछा, मना कर दिया, बच्चों से पूछा, आया नारद जी के पास, बोला नारद जी आप तो ठीक कह रहे थे, कोई पाप का हकदार नहीं है, सारे पाप का हकदार मैं ही हूँ। वो लोग तो मुक्त हो गए कह के कि हमें क्या मतलब, हम तो पिता रोटी लाता है, हमको क्या पता चोरी करके लाता है कि जूता बेच के लाता है कि कैसे करके लाता है, हमको क्या पता। तो सारा पाप तो मुझे लग रहा है, जिनके लिए मैं पाप कर रहा हूं वो मुक्त हो गए और मैं फंस गया। ऐसा कौन पागल है, इनसे क्या संबंध है। जब चिता पे चढ़ते हैं तो कौन सा पुत्र साथ जा रहा है, पत्नी साथ जा रही है। कोई गया आज तक, आपके नोटिस में है, 2-4 लोग गए होटल से, कहीं नहीं जाता। किसके लिए गलत कर रहे हो, बोला अगर मैं छोड़ दूं तो घर कैसे चलेगा। नारद जी बोले इसी को तो गुरु श्रद्धा कहते हैं, भगवान को श्रद्धा कहते हैं। तुम छोड़कर देखो तुम्हारा घर ना चले। बोले अच्छा अगर मैं भूखा मर गया तो, बोले भगवान है ना, चींटी को कण भर देता है, हाथी को मन भर देता है, वो दया निधि सबकी सुध लेता है, चिंता क्यों करते हो। फिर भक्त कहते हो अपने को, चिंता क्यों करते हो। तो उसने माला जपना शुरू कर दिया, हरे कृष्ण कृष्ण। नारद जी बोल के कहते चींटी को भी नहीं मारना। वो जो हत्या करता था, चींटी मारनी बंद कर दी, उछल उछल के चलता है, किसी को नहीं मारता। तो एक दिन उनके एक गुरुजी, नारद गुरु के मित्र पर्वत मुनि, उन्होंने बोला आओ पर्वत मुनि तुम एक शिष्य से मिलवाओ। शिष्य से मिला, देखा शिष्य सामने सारा दंडवत किया। तो दंडवत होना चाहिए, दंडवत किया नहीं गुरुजी को। बोले अरे गुरुजी को दंडवत क्यों नहीं किया। नारद जी ने पूछा तुम्हारे सदाचार कहां चले गए, तुमने गुरु को देख के प्रणाम नहीं किया। हर वरिष्ठ भक्त को देख के प्रणाम करना चाहिए, वरना प्राण गले को आ जाते हैं। अगर हम कभी उच्च स्तरीय भक्त को देखकर प्रणाम नहीं करते, किसी सन्यासी को देखकर प्रणाम नहीं करते, भगवान को देखकर प्रणाम नहीं करते। इसलिए प्रभुपाद जी का देखा होगा, जब परिक्रमा होती, प्रभुपाद जी जा रहे हैं तो लोग प्रणाम करते, क्यों। किसी उत्कृष्ट भक्त को देखकर अगर हम प्रणाम नहीं करते तो हमारी प्राण जो यहाँ है वो कंठ को आ जाते हैं और आयु घट जाती है। तुरंत प्रणाम करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं ऐसा। तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो बोले क्यों नहीं किया तुमने प्रणाम, तुम्हारी आयु घट जाएगी। नारद जी ने उस भाव से बोला मेरा शिष्य जल्दी मर जाएगा। तो बोले गुरुजी आपने कहा था चींटी को मत मारना, लेकिन जहां आप खड़े थे उसके आसपास बहुत चींटियां थी, तो मैं पहले अपने इस चादर से चींटी हटा रहा हूं और अब मैं आपको प्रणाम करूं। ऐसा हो गया, निर्मल हो गया। कहा तुम्हारा घर चल रहा है, कह रहे गुरुजी आपकी कृपा हो गई। पहले मैं मांस काट के, मांस बेच के, चमड़ा बेच के जितना धन कमाता था घर के 5 लोग खाते थे। जब से मैंने भजन करना शुरू किया पूरे दूर दूर के गांव में फैल गया। अरे वो तो साधु हो गए, वो तो साधु हो गए।
लोग अपने अपने घरों से भोजन बना के मेरे घर छोड़ जाते हैं। हमने फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम शुरू किया है, प्रसाद बांट रहे हैं हम लोग, देखो कितने लोग बढ़ रहे हैं। उनका प्रश्न है कि हम माला करते हैं तो 1 या 2 माला करने पर नींद आने लगती है, क्या करना चाहिए कि नींद ना आए? तो प्रभु जी ने एक प्रश्न पूछा है जन कल्याण में, क्योंकि जब करते वक्त नींद आती है तो शास्त्रिक विचार तो इसके बड़े गहरे हैं। तो शास्त्र विचार कहते हैं कि इसको हरि नाम का विक्षेप कहते हैं। और विक्षेप, आलस ये क्यों आता है, इसके कारण है भक्तों के प्रति अपराध, अनर्थ। जब हम कूटिनाटी से अपना जीवन जीते हैं, कूटिनाटी होती है षड्यंत्र। षड्यंत्र होता है कि हम एक व्यक्ति को मानते हैं, दूसरे को नहीं मानते, और दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ निंदा का विचार रखते हैं, अपनी मनोवृत्ति दूसरे पर थोपते हैं। तो इस प्रकार की कूटिनाटी विचारधारा, वैष्णव निंदा, भक्त अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, उससे हमारे आलस्य और विक्षेप उत्पन्न, ये शास्त्र दृष्टि है। अब हम कर क्या सकते हैं, इसका अतिक्रमण क्या है? तो माला में नींद आए तो उसकी कई सारी टेक्निक बताई गई है। पहली तो ये है कि माला शुरू करने से पहले कुछ हरि नाम की महिमा पढ़नी चाहिए। तो कई सारी पुस्तकें हरि नाम महिमा के ऊपर, उन हरि नाम महिमा की पुस्तक को पढ़ें, रीड करें। उसमें से एक लाइन पढ़ लें कुछ भी, कि हरि नाम प्रभु कौन है, जैसे नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न नाम नामिना। भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। अब ये आपको पता चल जाएगा तो फिर नाम में भगवान है तो आपका कन्फ्यूजन। आज तक किसी को गुलाब जामुन खाते में नींद आई कि बहुत थके हुए आए थे नौकरी से, रात को 12 बजे पत्नी ने गुलाब जामुन दे दिया, कह रही खाकर सो जाओ, आपने कुछ नहीं खाया सुबह से। ऐसा हाल क्यों नहीं होता गुलाब जामुन में? हो क्योंकि गुलाब जामुन में स्वाद है। लेकिन हरि नाम की माला, एक माला रह गई है, रात को 12 बजने में 15 मिनट पूरी कर दूंगा, हरे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हरि नाम में स्वाद है। स्वाद नहीं है? अरे रूप गोस्वामी कह रहे हैं हरि नाम जैसी स्वादिष्ट वस्तु तो आज तक इस ब्रह्मांड में नहीं है। फिर वो हमको क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने अपनी जीभ के ऊपर सेलो टेप लगाई हुई है। अब जीभ पर सेलो टेप लगा लो और फिर गुलाब जामुन खाओ, रस आएगा? बस जीभ के ऊपर सेलो टेप लगा। वो सेलो टेप क्या है? वैष्णव अपराध, भक्त निंदा, कोटिनाटी विचारधारा, द्वेष, ये सब चीजें जीभ के ऊपर प्लास्टिक पॉलिथीन बन जाती है। फिर जब हरिनाम जाता है स्वाद नहीं आता, स्वाद नहीं आता तो नींद आती। अब करें क्या? भक्तों की निंदा करना बंद कर दो, भक्तों के गुण गाने शुरू कर दो। जिसके अंदर आपको लगता है दोष है उसी का सबसे ज्यादा गुण गाओ। जब लोग मेरा गुण बहुत गा रहे होते तो मैं पूछता हूं कौन सा अपराध करके आए हो? इतना गुण गा रहे हो? तो खूब सारा गुण गाना चाहिए भक्तों का। जिनमें निंदा हो उनका गुण गाओ तो आपका ये दोष हटेगा। दूसरा, धाम में अपराध किए तो धाम गोवर्धन परिक्रमा करो, व्रज रज में जाकर माफी मांगो। सेवा अपराध हो तो भगवान से क्षमा याचना करो, खूब भोग बना के खिलाओ भगवान को। हरिनाम के प्रति अपराध हो तो ध्यानपूर्वक हरिनाम करने से ही अपराध चला जाता है। अब हरिनाम 2 माला करी है, नींद आने लग गई है, प्रभु जी हमने सब कुछ किया लेकिन अभी भी नींद आती है, तो खड़े होकर माला कर लो। खड़े होने पर भी नींद आती है तो चल चल के माला कर। चलने पे भी नींद आती है तो भाग भाग के माला कर। भाग भागने पे भी नींद आती है तो घर जाओ, थोड़ा सो जाओ, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा थके हुए हो। क्योंकि अभी नहीं सोए तो चोट लग जाएगी आपको। तो एक्चुअली जब नींद आए खड़े होने पर और चलने पर तो जोर जोर से ताली बजा बजा कर कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे क्या होता है? फिर वो नींद कम से कम अगले 2 माला तक तो विक्षेप करेगी।
फिर 2 माला का फिर कीर्तन करो, ऐसे करके क्रम चलाओ। साथ में अच्छा हरिनाम का महिमा श्रवण और अध्ययन करो, तो धीरे धीरे देखा गया है चला है।